सर, आपने पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करने में माइलस्टोन बनाए हैं, एग्ज़ाम्पल हैं, आने वाली पीढ़ियाँ भी पढ़ेगी उन चीज़ों को। और आपने कहा कि थाने ऐसे होने चाहिए कि लोग फ्रेंडली हो, वहाँ पे लोग अपनी समस्याएँ लेकर आते हैं, ना कि पुलिसकर्मियों से डर कर लोग थाने से बाहर जाएँ। आपको लगता है पंजाब में अब स्थिति सुधरी है? अभी एक विडो की आपके दफ्तर में आने से पहले ही उसको उसके हस्बैंड की इंडिया में डेथ होगी, बल्गेरियन लेडी है, तो उसको विदेश जाना था। 3 दिन से एक दफ्तर में बैठी है वो जाके, और मुझे वहाँ से टेलीफोन कर रही है कि मेरी मदद कीजिए। तो अभी मैंने एसपी को रिक्वेस्ट की कि उसके एक दस्तखत होने हैं, वो तो कर दो। वहाँ जो पुलिस स्टेशन सेवा के केंद्र होने चाहिए, सर्विस होनी चाहिए, समाज की सेवा। पुलिस ऑफिसर शुड बी ए वाइज एंड इम्पार्शियल फ्रेंड एंड ए प्रोटेक्टर अगेंस्ट इंजरी टू पर्सन एंड प्रॉपर्टी। तो वहाँ उससे दुकान खुली है कि आपने वेरिफिकेशन करानी है तो इतने पैसे दे दो। हाँ जी, ये जो सुविधा केंद्र हैं, ये या तो पैसे बनाने के केंद्र हैं या असुविधा केंद्र हैं। काम तो तब होगा पुलिस का अगर लोगों से मिले, उनके घर पे जाके, उनके रास्ते में जहाँ भी कोई प्रॉब्लम है उसको दूर। अरविंद साहब कहते हैं कि दिल्ली में स्थिति बड़ी ख़राब है, अब बीजेपी कुछ कर नहीं पा रही है, होम मिनिस्ट्री की दिल्ली पे नज़र नहीं है, कभी भी किसी को लूट लिया जाता है, गोली मार दी जाती है। देखो, 1% क्रिमिनल सारे समाज में होते हैं। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, हर आदमी को सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती, लेकिन ओवरऑल कंडीशन ऑफ दिल्ली की जो है लॉ एंड ऑर्डर की, सारे देश में सबसे अच्छी है। और सबसे बुरी है पंजाब में। जो पंजाब के लोग हैं उनको भी जो सिक्योरिटी चाहिए ना, वो सेंट्रल फोर्सेस की चाहिए, ना कि पंजाब की पुलिस भी। उनको भी केजरीवाल जी को चाहिए कि आपके 3 साल पूरे हो गए पंजाब में, पंजाब को एक मॉडल बना दीजिए ना पुलिसिंग का। तो फिर ये सारा पुलिस शुड बी मेड वाइज एंड इम्पार्शियल फ्रेंड। आपको लगता है दिल्ली में आम आदमी पार्टी अच्छा काम करे? आप बीजेपी स्पोक्स पर्सन के पद पर भी रहे हैं, लग रहा है वाकई फिर से रिपीट होगी आप सरकार या कुछ बदलाव आपको लगता है? देखो, लोगों के मनों में अब इनकी जो सच है वो सामने आ गया। आपने कुछ बातें मेरे बारे में कही, मैं इंडियन पुलिस सर्विस में रहा हूँ। केजरीवाल जी इंडियन रेवेन्यू सर्विस में रहे हैं। कुछ 10 बातें बताएं जो उन्होंने सर्विस में रह के अच्छा काम किया। वहाँ से कागज़ निकाले और लोगों को बदनाम किया, और उसके बाद वो कागज़ों का क्या बना ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनमें से कोई कन्विक्शन भी नहीं हुई। किसी के खिलाफ इनके सबूत नहीं है। जिनको ये कह रहे थे ये अपराधी की वृत्ति के लोग हैं, ये रिकॉर्ड है, उन्हीं से इनका कंप्रोमाइज़ है। और ख़ुद इन्होंने लोकपाल नहीं बनाया, और जो चार्जेस इनके खिलाफ लगे हुए हैं उसमें जैसी चीज़ें निकल के आ रही हैं अब लोगों के सामने है। वो तो आप लोगों के लिए भी बोलते हैं सर कि वॉशिंग मशीन है बीजेपी के पास, जो भी करप्ट नेता जाता है उस पर सारे केस खत्म हो जाते हैं। केस ख़त्म नहीं होते। केस जो भी आदमी आता है उसका चॉइस है कि वो किसी भी राजनीतिक पार्टी में आ सकता है, और उसके बाद लॉ अपना काम करता है। तो लॉ में अगर कोई किसी के खिलाफ आपके पास एविडेंस नहीं है तो कोर्ट उसको कैसे सज़ा दे सकती है? इट इज़ फॉर द कोर्ट टू डिसाइड। जब किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है तो अल्टीमेटली डिसीजन इज़ बाय द कोर्ट। पुलिस जो है वो किसी के खिलाफ फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर सकती है, वो कैंसलेशन भी हो सकती है, अनट्रेस भी हो सकती है, चलान भी हो सकता है, लेकिन फाइनल डिसीजन कोर्ट का होता है। हाँ, अदालत का फैसला, उसमें किसी भी राजनीतिक पार्टी की कोई दखलंदाजी। उसमें इनको भी फ़ायदा मिला शराब वाले मामले में, सबकी बिल एक के बाद एक होती गई। एक सवाल दिल्ली को लेकर ही है, वो ये भी सवाल उठाते हैं कि आपके पास दिल्ली में चेहरे नहीं हैं, किन चेहरों के दम पर आप दिल्ली का चुनाव लड़ेंगे? सारे अच्छे चेहरे हैं उनके पास, शायद केजरीवाल के बिना कोई चेहरा नहीं है। यहाँ तो सारे चेहरे ही चेहरे हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं, और जिसको भी पार्टी जिम्मेवारी देगी वो एक अच्छा काम करके दिखाएगा।